वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाते रहिए ऐसी नॉलेजफुल वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएस नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम कोर्सेज के बारे में। ठीक है, वैसे बेसिकली नर्सिंग के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपको पता है। अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा एमएससी नर्सिंग होता है, ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है, हमारा बीएस नर्सिंग का कोर्स होता है, जीएनएम का कोर्स होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी यानी कि एएनएम का कोर्स होता है। ठीक है, इससे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इनके नर्सिंग के टाइप के। बट यहाँ पर बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हम बीएससी नर्सिंग वर्सेज जीएनएम वर्सेज एएनएम। ठीक है, कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए और इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो सारा नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो फिलोसफी सब कुछ दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, सारी नॉलेज आप इस वीडियो में पा लोगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर हमारे लिए बीएस नर्सिंग करना बेस्ट रहेगा या जीएनएम करना बेस्ट रहेगा या फिर एएनएम कोर्स करना बेस्ट रहेगा, तीनों में से हमको कौन सा कोर्सेज करना चाहिए और कौन सा कोर्सेज हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो इन तीनों कोर्सेज के बारे में, ये तीनों नर्सिंग के कोर्सेज है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है, बेसिक डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि बीएस नर्सिंग के बारे में, जीएनएम के बारे में और एएनएम के बारे में। ठीक है, तो चलिए गाइज, जो बीएस नर्सिंग होता है वो एक डिग्री कोर्सेज है। ठीक है, और इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है आपको खुद को पता लग जाएगा ना, तो आप खुद ही अंदर से डिसाइड कर लोगे कि हमें कौन सा कोर्सेज करना चाहिए। ठीक है, और किस कोर्स में स्कोप ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो बीएस नर्सिंग कोर्सेज है ये एक डिग्री कोर्सेज है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन इसमें आपका हो जाता है। और जबकि जो जीएनएम कोर्सेज है ये आपका डिप्लोमा कोर्सेज है। अभी मैं समझा दूंगा डिग्री क्या होती है, डिप्लोमा क्या होता है और सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है, और जो एएनएम कोर्सेज है ये आपका सर्टिफिकेट कोर्सेज है गाइस। ठीक है, बीएस नर्सिंग डिग्री, जीएनएम डिप्लोमा और एएनएम आपका सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। और गाइज, अगर इनकी बात करें कि कितने साल का होता है, तो सिंपल सी बात है, आपका बीएस नर्सिंग 4.5 साल का होता है, 4 साल और 6 महीने की इंटर्नशिप। ठीक है, और आपका जो जीएनएम है वो 3 साल का होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप। और जो आपका एएनएम कोर्स होता है और ये होता है 2 साल का। ठीक है, ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। इनकी फुल फॉर्म भी हम आपको बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, नॉलेज होना चाहिए। बीएस नर्सिंग, जेएनएम और एएनएम। बीएस नर्सिंग की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। जीएनएम की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, ये जीएनएम की फुल फॉर्म होती है। एएनएम की फुल फॉर्म होती है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा तो क्लियर हो ही गया होगा। कौन कितने साल का होता है, कौन सा डिग्री कोर्सेज है, ठीक है, ये भी आपने जान लिया। ठीक है, तो गाइज, ये जो डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स है बहुत बड़ा अंतर इनमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बीएस नर्सिंग की बात करें तो ये डिग्री कोर्सेज है, यानी कि आपकी जो कंप्लीट डिग्री होता है ना, जैसे कि बीएससी होगी, बीए हो गया, ये वाली डिग्री भी साथ में हो जाती है आपके, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है आपका 4 साल में। नर्सिंग की ट्रेनिंग भी मिल जाती है, प्लस आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है 4 साल में, मात्र 4 साल में। देखो कितना फ़ायदा है। जबकि अगर आपको उधर दूसरी तरफ देखे बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो आपको मास्टर डिग्री की ज़रूरत होती है, जबकि बीएस नर्सिंग में ऐसी कोई भी मास्टर डिग्री की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट कोर्स है ये 4 साल का। ठीक है, जीएनएम की बात करें तो ये डिप्लोमा कोर्स है ये। अब डिप्लोमा क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊँगा। और ये 3 साल का होता है, जैसे कि आपको पता है। डिप्लोमा में आपको, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा गाइस। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए ग्रेजुएशन पाने के लिए आपको किसी और जो कोर्स होते हैं, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, इनमें एडमिशन लेना होगा। ये तो ओनली आपको डिप्लोमा मिला है जो इसी फील्ड में काम आएगा। ठीक है, और एएनएम मात्र एक सर्टिफिकेट कोर्स है, जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो लो लेवल हो गया एक प्रकार से। और सर्टिफिकेट कोर्स आपको कहाँ कहाँ पर काम आएगा सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यानी कि जो हाई लेवल की वैकेंसीज निकलती है उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते सर्टिफिकेट को अप्लाई करके, क्योंकि वहाँ पर मांगा जाता है क्या, डिग्री। ठीक है, ग्रेजुएशन। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कौन सा कोर्सेज आपके लिए बेस्ट है। देखो गाइज, मैं ये नहीं कहूँगा कि एएनएम खराब है, जीएनएम खराब है, बीएस नर्सिंग खराब है।
अपनी अपनी जगह सब ठीक है, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट हो गया जिसका पढ़ने में अच्छा है स्टूडेंट, ठीक है, परसेंटेज भी उसके हाई है, साइंस फील्ड से भी वो बिलोंग करता है, बट इकोनॉमिकल अगर उसकी वीक है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकता है महंगे कोर्स, डिग्री कोर्स, ठीक है। तो ऐसे में उसके लिए छोटे में भी वो बड़ा कर सकता है, ठीक है। छोटे स्तर से भी वो अपनी ऊंचाइयों को कई गुना ऊपर लेके जा सकता है, बट उसके अंदर जुनून होना चाहिए ऐसा करने का, ठीक है। तो देखा जाए तो बीएस नर्सिंग भी ठीक है, जीएनएम भी ठीक है और एएनएम भी ठीक है। कोई कोर्सेज अपनी जगह छोटा नहीं है, ठीक है। जुनून होना चाहिए अंदर का, अगर अंदर का जुनून होगा तो वो अगले वालों को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। बट ये जुनून होना चाहिए गाइज। अब इसमें बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, और भी बेसिक डिफरेंस हम कर लेते हैं बीएस नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम के बारे में, ठीक है गाइज। बीएस नर्सिंग वाले कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आपको पता है। बीएस नर्सिंग वाले, क्योंकि बीएस नर्सिंग इंग्लिश मीडियम में चलता है, किस में चलता है, इंग्लिश मीडियम में, जबकि जीएनएम हिंदी मीडियम में चलता है और एएनएम हिंदी मीडियम में चलता है, ठीक है। बीएस नर्सिंग वाले सेंट्रल लेवल की वैकेंसियों में अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अब्रॉड यानी कि विदेशों में, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, दुबई, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इनको सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जीएनएम में हिंदी आपको पढ़ाई जाती है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी इंग्लिश कमज़ोरी होगी, ठीक है। तो ऐसे में आपको डिफ़िकल्टी होगी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज़ में और अब्रॉड में, ठीक है। तो बाहर वाले इनको लेना पसंद करेंगे बीएस नर्सिंग वालों को, ऐसी बात नहीं है जीएनएम वाले नहीं जा सकते, बट इनके लिए ऑफर कम देते हैं। जैसे कि बीएस नर्सिंग वालों के लिए सीएचओ का ऑफर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, ठीक है। तो एएनएम वालों, जीएनएम वालों को नहीं देते ऑफर। तो इसी प्रकार एएनएम का हो गया, तो एएनएम में तो ऑब्वियसली बात है देंगे नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्सेज है, ठीक है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस हो गया। बीएस नर्सिंग वाले हाई लेवल तक, यानी कि नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल तक भी अप्लाई कर सकते हैं बीएस नर्सिंग वाले, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है इंटेलिजेंट है जीएनएम में, ठीक है, जिसको इंग्लिश आती है, तो देखो वो भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कि इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। बट जो अप्रोच करेंगे ना बाहर वाले, वो बीएस नर्सिंग वालों को अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे पहले आपका पोर्टफोलियो, ठीक है। ये तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब और भी जानेंगे अभी बीएस नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम के बारे में, ठीक है गाइज। जो बीएस नर्सिंग वाले स्टूडेंट होते हैं इनके पास डिग्री होती है, ठीक है। तो ये बीएस नर्सिंग के अलावा जो आईएएस लेवल के आईएएस ऑफिसर हो गया, आरएएस ऑफिसर हो गया, ठीक है, या अदर वैकेंसीज होती है ना गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है बहुत सारी सरकारी नौकरी के लिए, तो बीएस नर्सिंग वाले वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आईएएस के लिए, आरएस के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम हो गए उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर डिग्री की ज़रूरत है ना, तो वहाँ बड़ा फ़ायदा होता है बीएस नर्सिंग वालों को, ठीक है। तो ये बड़ा है इनका फ़ायदा बीएस नर्सिंग वालों को, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं, ये नर्सिंग फील्ड के अलावा भी बाहर अप्लाई कर सकते हैं बीएस नर्सिंग वाले, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि क्लिनिकली काम करें, बीएस नर्सिंग वाले टीचिंग का भी काम कर सकते हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर, आरएस ऑफिसर, क्योंकि इन्होंने डिग्री हासिल कर ली है, ठीक है। कहीं पर भी ये पहुंच सकते हैं जहां पर इनका ड्रीम भी नहीं होता, उससे भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। रही जीएनएम वालों की बात, तो यहाँ पर देखो गाइज, ये डिप्लोमा कोर्स है, आप इस फील्ड को छोड़ के बाहर जा ही नहीं सकते, यानी कि आप एक प्रकार से इस नर्सिंग फील्ड के अंतर्गत बंध गए हो, ठीक है। आप ओनली क्लिनिकल काम ही कर सकते हो, उससे रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, जो उसी फील्ड में काम आए, ठीक है। तो ये इसी फील्ड में काम आता है, इससे बाहर आप ना तो आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कड़वा सच है, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा है, वहाँ पर डिग्री मांगी जाती है। तो ये देखो यार, कोर्स डिप्लोमा डिग्री में तो अंतर तो होगा ना। अब रही एएनएम की बात है, तो सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो कर ही नहीं सकते अप्लाई अपने फील्ड के अलावा, ठीक है। अब बात करें कि बीएस नर्सिंग वालों को जॉब कहाँ मिलती है, जीएनएम वालों को कहाँ मिलते हैं और एएनएम वालों को कहाँ मिलते हैं। सो गाइज, जो बीएस नर्सिंग वाले होते हैं इनको सेंट्रल लेवल क्या इंटरनेशनल लेवल पर इनको जॉब मिलती है, ठीक है। जीएनएम की बात करें तो इनको स्टेट लेवल पर जॉब मिलते हैं। अगर इनकी इंग्लिश थोड़ी सी, कुछ स्टूडेंट होते हैं, देखो सभी की नहीं कहूँगा, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके अंदर जेन्युइन होता है थोड़ा सा, और देखो उनकी आर्थिक स्थिति कम होती है, इस वजह से वो जीएनएम में चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ करके दिखलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
तो डिपेंड करता है आपकी जेन्युइन के ऊपर, ठीक है। बट अप्रोच तो कंपनियाँ BS नर्सिंग वालों को ही करेगी। ANM की बात करें तो ये कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इनको ऑफर दिया जाता है जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, PHC हो गया, यहाँ पर इनको मौका मिलता है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र, PHC जो हमारे ग्रामीण एरिया में हो गए, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर इनको जॉब मिलती है, ठीक है। जबकि BS नर्सिंग वालों को तो इंटरनेशनल लेवल तक मिलती है, हाई लेवल तक। तो इनमें ये बेसिक डिफरेंस हो गया। और भी जान लेते हैं। सो गाइज, BS नर्सिंग वर्सेस GNM वर्सेस ANM, ठीक है। BS नर्सिंग वाले क्या कर सकते हैं, देखो BS नर्सिंग वाले टीचिंग का भी काम कर सकते हैं, ये GNM वालों को टीच करवा सकते हैं, पढ़वा सकते हैं, ठीक है। और GNM की बात करें तो ये टीचिंग नहीं करवा सकते, ये ओनली क्लिनिकल काम कर सकते हैं। और ANM की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, इनको तो रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जॉब प्रोवाइड की जाती है। सो गाइज, मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया। अभी तो बहुत सारे डिफरेंस है, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो, ताकि इसी प्रकार की नॉलेज आपको मिलती रहे, ठीक है। सो गाइज, सब अपनी जगह ठीक है, जैसे कि आपने जाना, डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर, ठीक है। आप कैसा परफॉर्म करके दिखाते हो कौन से कोर्सेज में, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर आप सब डिफरेंस, मैंने जो रियलिटी थी, जो वास्तविक इनके अंदर डिफरेंस था, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कोर्सेज। गाइज, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास योग्यता है ना, वो सबसे बड़ी है, ठीक है। जैसे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी आपके पास है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको BS नर्सिंग ही करना चाहिए, ठीक है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, आर्ट्स के स्टूडेंट है या फिर साइंस के स्टूडेंट है, बट आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको GNM कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स से बिलोंग करते हैं और वो नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ANM बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने तीनों के बारे में बता दिया है। और भी अधिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, हम वहाँ पर तैयारी करवाते हैं इन कोर्सेज़ की, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसका नाम है GK MCQ MK चैनल, जाके फॉलो कर लीजिए, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए और आपकी सारी तैयारी बेस्ट हो जाए, ठीक है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, धन्यवाद।